श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कांता सम्मित काव्य है और यह व्यंग प्रधान काव्य है। व्यंग प्रधान काव्य का तात्पर्य है जहां एक एक शब्द के अनेक अर्थ प्रकट होते हों। इसलिए भगवत आनंदपादीय स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने 18 भाव प्राप्त किए अपने आचार्य से इस ग्रंथ का अध्ययन करके। बड़े सरकार पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज पूरे चैत्र मास में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा करते थे। हम वैष्णवों का यह प्राण ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। रामायण कहते किसको है? रामायण शब्द का अर्थ होता है रामस्य अयनम रामायणम। अयन माने होता है घर, जिसमें राम जी निवास करते हों उस ग्रंथ को कहते हैं रामायण। अच्छा, एक बात है कि आपको किसी को ढूंढना है तो कहां ढूंढोगे? अरे भाई, आपको किसी को पूछना है ये कहां रहते हैं, जरा इनका पता बता दो। पता क्यों चाहिए? कहा बिना पता के हम उसे ढूंढेंगे कैसे? तो यदि राम जी को पाना हो, ढूंढना हो तो कहां ढूंढोगे? उनके पते पर। कोई पूछे भाई राम जी का पता कहां है, पता क्या है? तो कहा जिसको घर पता है वही पता जानता है। तो राम जी रहते कहां हैं? कहा रामस्य अयनम रामायणम। राम जी तो रामायण में रहते हैं। यदि राम जी को पाना हो तो रामायण का आश्रय ले लो, तुम्हें राम जी प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा अर्थ है श्री राम अयते प्राप्यते एन तद रामायणम। व्याकरण में अय गतौ धातु है। जो राम जी की प्राप्ति करा दे उस ग्रंथ को कहते हैं रामायण। तीसरा अर्थ है श्री राम अयते प्रतिपाद्यते अनेन तद रामायणम। जो राम जी का ही प्रतिपादन करे उसे कहते हैं रामायण। और चौथा अर्थ बड़ा सुंदर है। यह अर्थ हमारे दाक्षिणात्य आचार्यों ने किया है। रमा कहते हैं लक्ष्मी को, सीता जी को। रमायाह इदम चरितम रामम, माने सीता जी के चरित्र को ही राम कहते हैं। और तस्यायनम रामायणम, जिस ग्रंथ में मूल रूप से सीता चरित्र का प्रतिपादन किया गया हो उसी ग्रंथ को रामायण कहते हैं। यह रामायण है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इस ग्रंथ का नाम भले रामायण हो, लेकिन इसमें रामचरित्र की प्रधानता नहीं है, इसमें सीता चरित्र की प्रधानता है।